नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। हिंदी उपन्यास को हमने लगभग पढ़ लिया है। उसके पश्चात हिंदी के ये 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। लिखा हुआ दूसरा भी है, भाग्यवती पहले लिखा गया था, लेकिन 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। इसके उपन्यासकार हैं तो ये लाला श्री निवास दास का उपन्यास है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में प्रकाशित उपन्यास के रचयिता हैं तो ये लज्जाराम मेहता का जो है वो उपन्यास है। तीसरा प्रश्न है रोहतास मठ उपन्यास के लेखक हैं तो रोहतास मठ दुर्गा प्रसाद खत्री का लिखा हुआ एक उपन्यास है। चौथा प्रश्न है भाग्यवती 1877 में प्रकाशित। अब देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से पहला उपन्यास भाग्यवती है और वैसे परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाता है। भाग्यवती 1877 में सामाजिक उपन्यास के लेखक हैं। ये एक सामाजिक उपन्यास है। सरधाराम फिलोरी इसके उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो हरियोध सिंह उपाध्याय का एक उपन्यास है। छठा प्रश्न है राम रहीम 1936 में प्रकाशित उपन्यास के लेखक हैं तो ये राधिका रमन प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र निर्गुणिया हैं? अमृतलाल नागर के निर्गुणिया किस उपन्यास का पात्र है तो नाच्यो बहुत गोपाल का पात्र, महिला पात्र जो है वो निर्गुणिया है। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा उपन्यासों के लेखक हैं तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। गढ़कुंडार के उपन्यासकार हैं गढ़कुंडार के उपन्यासकार हैं वृंदावनलाल वर्मा और ये इनका प्रथम उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका प्रश्न खूब पूछा जाता है। देखिए, उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरों का जीवन चित्रित हुआ है तो इसमें सागर, लहरें और मनुष्य, इस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरों का जीवन चित्रित हुआ है। बेचैन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है तो ये चंद हसीनों के खतूत जो है इस उपन्यास को पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है। खतूत शब्द का अर्थ खत है, चंद हसीनों के खतूत। उपेंद्र नाथ अश्क के किस उपन्यास का पात्र चेतन है? चेतन जो है वो उनका शहर में घूमता आईना उपन्यास का पात्र है और ये उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ था। ये सभी उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। गिरती दीवारें 1947 में, गर्म राख 1957 में, शहर में घूमता आईना 1963 में, बांधो ना नैनाव इस ठाव 1974 में प्रकाशित। ये प्रश्न इसी शैली में लिखे गए हैं। एक ही उपन्यासकार के उपन्यास जो है वो ऑप्शन में क्रम वाइज दिए हुए हैं। तो चेतन जो है वो पात्र शहर में घूमता आईना का है। तो इससे हमें एक साथ कई प्रश्न जो है वो तैयार होते हैं। 13वां प्रश्न है पतिता की साधना उपन्यास के लेखक हैं तो पतिता की साधना जो है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है। ऐनाम स्वामी के लेखक हैं तो ऐनाम स्वामी जैनेन्द्र कुमार का एक उपन्यास है। निरंजना इलाज चंद्र जोशी के किस उपन्यास की पात्र है तो निरंजना जो है वो पर्दे की रानी उपन्यास की पात्र है। ये सारे उपन्यास इलाचंद्र जोशी के हैं। जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया और पर्दे की रानी। इसमें देखिए, शशि अज्ञेय के किस उपन्यास की महिला पात्र है? शशि जो है वो अज्ञेय के किस उपन्यास की महिला पात्र है तो इसमें शेखर एक जीवनी की शशि जो है वो महिला पात्र है। पथ की खोज 1951 में प्रकाशित के उपन्यासकार हैं तो पथ की खोज जो है वो डॉक्टर देवराज का एक उपन्यास है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। गरीबदास के उपन्यासकार हैं तो गरीबदास जो है वो नागार्जुन का एक उपन्यास है। 19वां प्रश्न है रांगे राघव के किस उपन्यास में सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है तो सिंधु घाटी सभ्यता की कथा रांगे राघव का मुर्दों का टीला में है। धुआं के रचनाकार हैं, धुआं के उपन्यासकार हैं तो धुआं जो है ये अमृत राय का एक उपन्यास है। प्रेमचंद के बेटे हैं अमृत राय, उनका उपन्यास है धुआं।
राही मासूम रजा का आधा गांव जो 1966 में प्रकाशित है कि किस स्थान का वर्णन है? तो ये गंगोली का स्थान का वर्णन है, आंचलिक उपन्यास है। 22 का प्रश्न है, धरती धन्य अपना 1972 में प्रकाशित किसका उपन्यास है? तो धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का एक उपन्यास है जो 1972 में प्रकाशित हुआ, पंजाब की धरा पर आधारित है। 23 का प्रश्न है, बदी उजमा का कौन सा उपन्यास फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है? तो ये एक चूहे की मौत उपन्यास जो है वो उनका है। बाकी ये सभी उपन्यास उन्हीं के हैं, पुरुष भी है, छठातंत्र भी है, सभा पर्व भी है, ये बदी उजमा के हैं। लेकिन फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास एक चूहे की मौत है। गांठ 1970 में प्रकाशित के उपन्यासकार हैं? तो ये हरदेश का एक उपन्यास है। प्रभा खेतान का उपन्यास आओ पेपे घर चलें 1990 में प्रकाशित में पेपे किसका नाम है? तो पेपे एक कुत्ते का नाम है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आगे भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। वैसे रिद्धिनाथ और निधिनाथ नामक दो बालकों का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो ये 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास में जो है वो मिलता है। मेम की तलाश किसका जासूसी उपन्यास है? तो मेम की तलाश जो है वो गोपाल राम गहमरी का एक उपन्यास है। मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो मृगनयनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है। 29 का प्रश्न है, आत्मदाह किसका उपन्यास है? तो आत्मदाह जो है वो चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है और इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है। 31 का प्रश्न है, जय योद्धेय उपन्यास के लेखक हैं? तो जय योद्धेय राहुल सांकृत्यान का एक उपन्यास है। 32 का प्रश्न है कि कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक इलाचंद्र जोशी भी हैं, जैनेन्द्र कुमार भी हैं, डॉक्टर देवराज भी हैं। गोपाल राम गहमरी जो है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं। अजय की डायरी किसका चर्चित उपन्यास है? तो अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का एक चर्चित उपन्यास है। अब देखिए इसमें 34 का प्रश्न है, यशपाल का कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है? तो यशपाल का झूठा सच उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। 2 भाग इसके प्रकाशित हैं, एक 1958 में, दूसरा 1960 में। सेठ बांकेलाल किसका श्रेष्ठ लघु आंचलिक उपन्यास है? तो ये अमृतलाल नागर का एक लघु आंचलिक उपन्यास है सेठ बांकेलाल। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास हिंदी में खंजन नैन है। फणीश्वरनाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का राम रतन राय जो है वे अपूर्ण उपन्यास है। 38 का प्रश्न है, मैयादास की माड़ी किसका चर्चित उपन्यास है? तो ये भीष्म साहनी का जो है ये चर्चित उपन्यास है। 39 का प्रश्न है, काया नामक किशोरी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो काया जो है ये लालटिन की छत उपन्यास की एक पात्र हैं। लालटिन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अब देखिए इसमें कृष्णा सोभती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो जिंदगी नामा इनका उपन्यास जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कृष्णा सोभती का समय सरगम उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? अब ये देखिए इसके कई प्रश्न आएंगे। सन 2000 में प्रकाशित, हिंदी के अंदर सन 2000 का वर्ष जो है वो हिंदी उपन्यास के लिए स्वर्ण वर्ष जो है वो कहा जा सकता है। समय सरगम 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। और उसके बाद में निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ये भी 2000 ईस्वी में ही प्रकाशित है। धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है? तो धूमकेतु एक श्रुति जो है वो नरेश मेहता का उपन्यास है। गंगोली गांव का चित्रण है तो वो हमने पढ़ लिया है। आधा गांव जो है वो गंगोली का चित्रण है। इसमें प्रोफेसर किसका उपन्यास है? तो प्रोफेसर रांगे राघव का एक उपन्यास है। अब देखिए 46 का प्रश्न है कि अमर रंजना और अमला किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये 1 इंच उपन्यास के पात्र हैं। राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं। भैया का घोंसला और सांप किसका उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। किस उपन्यास में बम्बई में
किस उपन्यास में बम्बई के सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो इसमें कटा हुआ आसमान के अंदर जो है वो चित्रण हुआ है। कटा हुआ आसमान उपन्यास किसका उपन्यास है? तो ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास है, जिसमें बम्बई के सेवारत प्राध्यापकों का चित्रण है। अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है? तो अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का एक उपन्यास है। 51 का प्रश्न है, हीरामन हाई स्कूल के उपन्यासकार हैं? तो हीरामन हाई स्कूल कुसुम कुमार का एक उपन्यास है और प्रसिद्ध उपन्यास है। किस उपन्यास 52 का प्रश्न है, किस उपन्यास में श्यामा और श्याम सुंदर के प्रेम कहानी का वर्णन है? तो वो श्यामा सौपन है। श्यामा सौपन के अंदर जो है वो इन दोनों की प्रेम कहानी का चित्रण है। लालचिन नामक ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? तो लालचिन जो है वो ब्रजनंदन सहाय का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रेम का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेम यानी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रजामंडल किसका उपन्यास है? तो प्रजामंडल श्रीनाथ सिंह का एक उपन्यास है। श्रीनाथ सिंह प्रेमचंद पूर्व युग के एक उपन्यासकार हैं। 56 का प्रश्न है, चुंबन और चाटा किसका उपन्यास है? तो ये राधिका रमण प्रसाद का एक उपन्यास है। किस उपन्यासकार के उपन्यासों का के शीर्षक व या ब वर्ण से शुरू होते हैं? यानी उन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं उन सब का शीर्षक जो है वो व या ब वर्ण से ही शुरू होते हैं। ये मैंने पढ़ाया तब भी बताया था। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के जो उपन्यास हैं वो सारे व और ब नाम से ही वर्ण से ही शुरू होते हैं। 58 का प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त के कौन से उपन्यास का प्रमुख पात्र रामलाल है? तो इसमें रामलाल जो है वो अंतिम आकांक्षा उपन्यास का प्रमुख पात्र है। अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो महाकाल है। महाकाल इनका प्रथम उपन्यास जो है वो माना जाता है। अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास में मेहतर समाज का चित्रण है? तो वो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के अंदर मेहतर समाज का चित्रण है। दयानाथ, प्रभानाथ, उमानाथ तीन सगे भाई किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये तीनों सगे भाई टेढ़े मेढ़े रास्ते हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है उसके पात्र हैं। उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास सितारों के खेल की नायिका कौन है? तो लता जो है वो इस उपन्यास की नायिका है। सन्यासी किसका उपन्यास है? तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी का जिप्सी उपन्यास अब किस नाम से प्रकाशित है? तो त्याग का भोग नाम से अब ये उपन्यास प्रकाशित है। 66 का प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास किस उपन्यास में जहाज कौन सा शहर है? तो इसमें कलकत्ता जो है वो जहाज शहर है। 67 का प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप का पात्र है? तो नदी के द्वीप के पात्र उपयुक्त सभी हैं। भुवन भी है, रेखा भी है, चंद्र माधव भी है। 68 का प्रश्न है, अज्ञेय का कौन सा उपन्यास मृत्यु से साक्षात्कार विषय पर लिखा गया है? तो वो अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखा गया है। 69 का प्रश्न है, डॉक्टर देवराज के उपन्यास अजय की डायरी में अजय की पत्नी कौन है? तो वो शीला है। 70 का प्रश्न है कि होस्टल द ताज किसका उपन्यास है? तो मनमथ गुप्त का ये उपन्यास है। होटल द ताज, हॉस्टल नहीं, होटल। नागार्जुन का कौन सा उपन्यास असंगत विवाह की समस्या पर केंद्रित है? तो नई पौध उपन्यास असंगत विवाह पर केंद्रित है। ये सारे उपन्यास नागार्जुन के हैं। बलचनमा, दुखमोचन, पारो। रांगे राघव के कौन से उपन्यास में हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान की कथा है? तो वो चीवर उपन्यास के अंदर है। ये सभी उपन्यास रांगे राघव के हैं। घरौंदे, मुर्दों का टीला, विषाद मठ। सीधा साधा रास्ता किसका उपन्यास है? सीधा साधा रास्ता रांगे राघव का उपन्यास है। नागफनी का देश किसका उपन्यास है? तो नागफनी का देश अमृत राय का एक उपन्यास है। अमरकांत के कौन से उपन्यास में कृष्ण और उर्मिला नामक पात्रों की प्रेम कहानी है? तो वो सूखा पत्ता के अंदर है। अमरकांत के उपन्यास इन्हीं हथियारों से का प्रकाशन कब हुआ? 2003 में हुआ। इस उपन्यास के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस उपन्यास के लेखन के पश्चात अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है।
व्यास पुरस्कार भी मिल चुका है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2009 में इनको श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से मिल चुका है। ये उपन्यास इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इसके अंदर जो है वो कहानी दिखाई गई है। 2003 में ये प्रकाशित हुआ था। पक्षधर उपन्यास के लेखक हैं तो पक्षधर विश्वंभरनाथ उपाध्याय का एक उपन्यास है। दिल एक साधा कागज उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा के कौन से उपन्यास में इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है? कटरा बी आरजू उपन्यास के अंदर इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है। जगदीश चंद्र के कौन से उपन्यास में युद्ध की विभीषा का जीवंत चित्रण है? तो वो आधा पुल उपन्यास के अंदर है। 81 का प्रश्न है, घास गोदाम उपन्यास के लेखक हैं तो घास गोदाम जो है वो जगदीश चंद्र का एक उपन्यास है। पुरुष उपन्यास के लेखक हैं तो वो बदी उजमा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक चूहे की मौत प्रसिद्ध प्रतीकात्मक उपन्यास है। पुरुष भी बदी उजमा का उपन्यास है। हृदय के कौन से उपन्यास में शिक्षा संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है? तो वो सांड में है। अग्निबीज किसका चर्चित उपन्यास है? तो अग्निबीज मार्कंडेय का एक चर्चित उपन्यास है। पांव तले की दूब उपन्यास के लेखक हैं संजीव। संजीव के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। 7 घूंघट वाला मुखड़ा किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। कुणाल की आंखें किसका उपन्यास है? तो कुणाल की आंखें आनंद प्रकाश जैन का एक उपन्यास है। महाकवि कालिदास की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं तो ये जयशंकर द्विवेदी इसके उपन्यासकार हैं। रामदर्श मिश्र के पानी के प्राचीर में कौन सा गांव चित्रित है? तो इसमें पांडेपुरवा गांव जो है वो चित्रित है। 90 का प्रश्न है कि राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास जाने कितनी आंखें में कौन से गांव की कहानी है? तो इसके अंदर वीजा डाडी गांव की कहानी है। माटी के लोग सोने की नैया किसका उपन्यास है? तो ये मायानंद मिश्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। बहती गंगा किसका उपन्यास है? तो बहती गंगा रुद्र काशिकेय की एक औपन्यासिक रचना है। मंगल भवन किसका उपन्यास है? तो मंगल भवन विवेकी राय का उपन्यास है, विवेकी राय। 94 का प्रश्न है, बाबल तेरे देश में किसका उपन्यास है? तो बाबल तेरे देश में भगवान दास मोरवाल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। हिरणा सांवरी किसका उपन्यास है? तो हिरणा सांवरी जो है वो मनहर चौहान का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। पणिपुत्री सामी किसका उपन्यास है? तो ये राजीव सक्सेना का लिखा हुआ एक उपन्यास है। गुलारा बेगम किसका उपन्यास है? तो गुलारा बेगम शरद पगारे का एक उपन्यास है और ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए इनको अभी व्यास पुरस्कार मिला था 2 वर्ष पहले शरद पगारे को। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास कुब्जा सुंदरी बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो वो आदिम नाम से प्रकाशित हुआ। 99 का प्रश्न है, कुब्जा सुंदरी उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो कुब्जा सुंदरी की नायिका संज्ञा है। आदिम का बच्चा किसका उपन्यास है? आदिम का बच्चा कृष्णचंद्र शर्मा का एक उपन्यास है। बिना दरवाजे का मकान किसका उपन्यास है? बिना दरवाजे का मकान जो है ये रामदर्श मिश्र का एक उपन्यास है। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे के कथा पात्र हैं तो इसके कथा पात्र हैं हरवंश व नीलिमा। धर्मवीर भारती के कौन से उपन्यास में चंद्र और सुधा की प्रेम कथा है? तो वो गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। शिव प्रसाद सिंह के कौन से उपन्यास में अपनी पुत्री की करुण कहानी लिखी है? तो वो मंजू सीमा है। मंजू सीमा उपन्यास में अपनी ही पुत्री की करुण कहानी जो है वो लिखी हुई है। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी को ने संयुक्त रूप से लिखा है? तो वो 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान का मुख्य पात्र है तो वो अमर है। अमर इसका प्रमुख पात्र व मुख्य पात्र है। एक था शैलेंद्र किसका उपन्यास है? एक था शैलेंद्र राजेंद्र यादव का ही लिखा हुआ एक उपन्यास है। एक चिथड़ा सुख उपन्यास किसका है? तो वो निर्मल वर्मा का है। उपसंहार किसका उपन्यास है? तो उपसंहार योगेश गुप्त का एक चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है।
कमलेश्वर का उपन्यास कितने पाकिस्तान कब प्रकाशित हुआ? तो वो 2000 ईस्वी में हुआ। मैंने कहा था 2000 ईस्वी हिंदी उपन्यास के लिए स्वर्ण वर्ष है। इससे पहले भी निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य है और समय सरगम है कृष्णा सोबती का, और ये कितने पाकिस्तान भी 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। सीता और संध्या महिला पात्र महेंद्र भल्ला के कौन से उपन्यास की पात्र हैं? तो ये हैं एक पति के नोट्स। उनका बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध उपन्यास है एक पति के नोट्स। गिरधर गोपाल का उपन्यास चांदनी के खंडहर का नायक है, तो वो वसंत है। वसंत जो है वो चांदनी के खंडहर का पात्र है। जुगलबंदी किसका उपन्यास है? जुगलबंदी जो है वो गिरिराज किशोर का एक उपन्यास है। विनायक रमेश चंद्र शाह के कौन से उपन्यास का पात्र है? गोबर गणेश इसका पात्र है, और ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी मिल चुका है। 115 का प्रश्न है, गिरिराज किशोर के उपन्यास पहला गिरमेटिया किसके जीवन संघर्ष पर केंद्रित है? तो ये महात्मा गांधी दक्षिण की जब इन्होंने यात्रा की थी तो उसका वर्णन जो है दक्षिण अफ्रीका जब ये गए थे तो वहाँ जो है वो पहला गिरमिटिया यही थे। 116 का प्रश्न है कि लगभग 900 पृष्ठों में लिखा गया काल कथा किसका उपन्यास है? तो काल कथा कमतानाथ या कामतानाथ का एक उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल के कौन से उपन्यास का केंद्रीय पात्र गुरुजी है? तो खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास का प्रमुख पात्र केंद्रीय पात्र गुरुजी है। 118 का प्रश्न है कि गोविंद मिश्र का उपन्यास धूल पौधों पर कब प्रकाशित हुआ? तो ये 2008 में प्रकाशित हुआ और बीकानेर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। बीकानेर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, 2008 में प्रकाशित हुआ था। धूल पौधों के बाद में प्रश्न है 5 आंगनों वाला घर किसका उपन्यास है? तो ये भी गोविंद मिश्र का ही एक उपन्यास है और एक पुरस्कृत उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। मणि मधुकर का कौन सा उपन्यास राजस्थान का गांव नेगिया पर केंद्रित है? तो सफ़ेद मेमने जो है वो नेगिया गांव पर केंद्रित है। लेकिन दरवाज़ा किसका उपन्यास है? लेकिन दरवाज़ा जो है वो पंकज बिष्ट का एक उपन्यास है। एक टुकड़ा इतिहास किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये गोपाल उपाध्याय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए 123 का प्रश्न है, योगेश कुमार के 3 लघु उपन्यास जिसमें स्नो फ्लावर, पेगी कर्मेर की रूहानी यात्रा व जोंके का सम्मिलित नाम क्या है? तो तिरोइका जो है इसमें ये तीनों उपन्यास शामिल हैं एक ही जिल्द में। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए कब प्रकाशित हुआ? ये 1993 में प्रकाशित हुआ और 94 में इसको पुरस्कार मिल गया था। 7 आसमान किसका उपन्यास है? तो 7 आसमान असगर वजाहत का एक उपन्यास है, जिनको महाबली नाटक के लिए हाल ही में व्यास पुरस्कार दिया गया है असगर वजाहत को। 126 का प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से किसका उपन्यास है? तो ये मिथिलेश्वर का एक उपन्यास है। डूब किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो डूब वीरेंद्र जैन का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। उषा प्रियमवदा का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसकी केंद्रीय पात्र जो है वो सुषमा है। राजी सेठ, अब देखिए राजी सेठ का उपन्यास तत्सम की केंद्रीय पात्र कौन है? तो तत्सम की केंद्रीय पात्र वसुधा है। वसुधा तत्सम की केंद्रीय पात्र है। कठगुलाब किसका उपन्यास है? तो कठगुलाब मृदुला गर्ग का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसी के साथ चितकोबरा किसका उपन्यास है? ये भी जो है वो मृदुला गर्ग का ही एक प्रसिद्ध उपन्यास है। कठगुलाब और चितकोबरा मृदुला गर्ग के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कथा सतीसर किसका उपन्यास है? कथा सतीसर चंद्रकांता का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। पर्दाबाड़ी किसका उपन्यास है? पर्दाबाड़ी कुसुम कुमार का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। रास्तों पर भटकते हुए किसका चर्चित उपन्यास है? रास्तों पर भटकते हुए मृणाल पांडे का एक चर्चित उपन्यास है। नासिरा शर्मा का कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है? तो वो जिंदा मुहावरे उपन्यास हैं। ये सारे उपन्यास इन्हीं के हैं। जिंदा मुहावरे देश विभाजन की त्रासदी पर है। नासिरा शर्मा का कौन सा उपन्यास इलाहाबाद शहर पर केंद्रित है? तो वो अक्षयवट है। अक्षयवट जो है ये उपन्यास इन्हीं के हैं।
नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं ये। सालमली भी है, टिकरे की मंगनी भी है, जीरा रोड भी है, सालमली है, जीरा रोड है, कुइयाँ जान है। और अक्षयवट जो है ये इलाहाबाद शहर पर केंद्रित है। और जिंदा मुहावरे जो है ये देश विभाजन की त्रासदी पर है। 138 का प्रश्न है, निरुपमा सोवती के कौन से उपन्यास में हिंदू लड़की तुषार और मुस्लिम लड़के असलम की प्रेम कथा है? तो वो दहकन के पार है। 139 का प्रश्न है कि माय डियर औरत कहाँ नहीं रोती और कब नहीं रोती? वह जितना ही रोती है उतनी ही औरत होती जाती है। ये पंक्तियां प्रभा खेतान के कौन से उपन्यास से उद्धृत हैं? तो ये आओ पेपे घर चले उपन्यास से उद्धृत हैं, जिसमें पेपे जो है वो एक कुत्ते का नाम है। ये आ गया प्रश्न, पहले भी आ गया, रिपीट हो गया। आओ पेपे घर चले उपन्यास में पेपे कौन है? तो कुत्ता है। छिन्नमस्ता किसका उपन्यास है? तो छिन्नमस्ता जो है वो प्रभा खेतान का ही एक उपन्यास है। 42 का प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास बेतवा बहती रही की केंद्रीय पात्र हैं? तो बेतवा बहती रही की केंद्रीय पात्र उर्वशी है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास ईदन मम की केंद्रीय पात्र हैं? तो ईदन मम की केंद्रीय पात्र मंदा है। 144 का प्रश्न देखिए, तुम लिखोगी सत्यभामा किसका उपन्यास है? ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है रमा सिंह का। रमा सिंह महिला लेखक है। सुबह के इंतजार तक किसका उपन्यास है? तो ये सूर्यबाला का है। सूर्यबाला एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, महिला लेखक हैं। गंजी किसका उपन्यास है? तो गंजी मंजुल भगत का एक उपन्यास है। कर्क रेखा किसका उपन्यास है? तो कर्क रेखा शशि प्रभा शास्त्री का एक उपन्यास है। पढ़ाया तब भी बताया था कि ये प्रसिद्ध उपन्यास है। अकेला पलाश किसका उपन्यास है? तो अकेला पलाश मेहरुनिसा परवेज का एक उपन्यास है। तिरोहित किसका उपन्यास है? तिरोहित गीतांजलि श्री का उपन्यास है। और गीतांजलि श्री हाल ही में बहुत चर्चित हुए हैं। मैन बुकर पुरस्कार, रेत समाधि इनके उपन्यास के अनुवादित रचना को मिला है और खूब पैसे जो है वो उसमें इनको पुरस्कृत राशि के रूप में मिले हैं। पत्ताखोर किसका उपन्यास है? पत्ताखोर जो है वो मधु कांकरिया का एक उपन्यास है। मधु कांकरिया एक महिला लेखक हैं जो वर्तमान में लिख रही हैं। और ढलती सांझ का सूरज हाल ही में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है। पत्ताखोर इनका बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है। ये 150 प्रश्न हैं कुल। टाइम तो लगता है लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। और पूरा हिंदी उपन्यास का पूरा वीडियो भी आपको एक मिलेगा, जिसमें आप यदि स्पीड बढ़ाकर यदि आप आधे घंटे भी देख लेते हो उसको, तो आपको बहुत फ़ायदा जो है वो हो सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।